डियर स्टूडेंट, डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। आप कहते हैं डेफिनेशन में कि किसी भी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जिसकी रो एम और एन कॉलम हो तो उसका ट्रांसपोज में आपके पास क्या होगा, एन इंटू एम हो जाएगा ट्रांसपोज। ठीक है जी, ए एम इंटू एन है तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, एन इंटू एम। कैसे ऑब्टेन करेंगे, इंटरचेंजिंग द रोज कॉलम्स ऑफ ए। कैसे, दैट इज ith column of A transpose is the ith row of A for all I। मीन्स A ट्रांसपोज की जो आपके पास ith कॉलम होगा वो किससे आएगा, आपके पास ith रो ऑफ A से आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 2x2 मैट्रिक्स की बात करूं, A मैट्रिक्स है, ठीक है जी, 1 2 -3 -4। ठीक, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, वो कहता है कि ith रो, ठीक है, ith रो 1 2 ith कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। ये आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए आ जाएगा। ठीक है जी, तो आपके पास ट्रांसपोज में क्या करना है, नंबर ऑफ अगर रॉज हैं तो रॉज को कॉलम की फॉर्म में या कॉलम को रॉज की फॉर्म में हम इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसपोज की। ठीक है, if the matrices A and B are conformable for the sum AB, A plus B and product of AB, तो four properties हैं। if the sum of two matrices A plus B का whole transpose, मतलब पहले आप मैट्रिक्स को ऐड कर लें फिर ट्रांसपोज ले लें, एडिशन की कंडीशन वही है, ठीक है, जो आपके मैट्रिसेस में होती है, और ट्रांसपोज ले लें, या फिर आप दोनों के ट्रांसपोज लेकर ऐड कर लें तो दोनों इक्वल होंगी लेफ्ट हैंड साइड। अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का दोबारा ट्रांसपोज ले लें तो वापस रिटर्न क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। जैसे ये ए है, ए का ट्रांसपोज लिया, फिर इसके ट्रांसपोज ले लीजिए, देखिए 1 -3 है, रो कॉलम में लिया है, 2 -4, तो ये देखिए ये दोनों सेम हो गए, इसका मतलब ये रिटर्न क्या आ गया हमारे पास, ए आ गया। थर्ड है कि के कोई भी स्केलर या आपके पास कह लीजिए स्केलर, या अगर आप मैथमेटिकली कहेंगे के फील्ड है, कोई भी नॉन जीरो नंबर है, ठीक है, वो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर उसका ट्रांसपोज दिया तो वो इक्वल है, आप जो भी स्केलर है वो एज इट इज लिखेंगे और ए का ट्रांसपोज लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। मीन्स कि अगर 100 से कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है और उसका ट्रांसपोज दिया हुआ होल, तो आप 100 को ए के ट्रांसपोज लेने के बाद भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ट्रांसपोज लेने से पहले भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ वन देखिएगा, ए डॉट बी प्रोडक्ट करके ट्रांसपोज लें, तो इक्वल किसके लिए, यहाँ थोड़ा कंसिडर करना है कि फर्स्टली हम लिखेंगे बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। ठीक है जी, तो ये एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। ठीक है जी, ये ट्रांसपोज की डेफिनेशन और इसकी प्रॉपर्टीज जो आगे हम यूज भी करेंगे। इसके बाद डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक। ठीक है जी, स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा, इफ ए इज इक्वल टू इट्स ऑन ट्रांसपोज, मतलब आप ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो ए ही के इक्वल आ जाए। इसकी कंडीशंस देखिएगा कि अगर ये कैसे मैट्रिक्स होंगे जिनका ए का ट्रांसपोज है तो वापस ए आ गए, उनके एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, ए एक कोई भी मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट है ए आई जे एम इंटू एन। एम इंटू एन आपको पता है स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, तो एम और एन इक्वल होंगे। तो ए आई जे एक ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए एक मैट्रिक्स के, स्क्वायर मैट्रिक्स के, जिसके ए आई जे एलिमेंट आई इक्वल टू जे हो, मतलब डायगोनल एलिमेंट आई इक्वल टू जे कहाँ होते हैं, ये देखिए डायगोनल एलिमेंट्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डायगोनल एलिमेंट में ए आई जे जो है वो ए आई जे ही हो। ठीक है जी, जो भी नंबर हो, क्यों, ये देखें ए 1 1 को शफल करेंगे, ठीक है, आई जे को जे आई से, तो डायगोनल एलिमेंट के लिए 1 1 की पोजीशन पर 1 1 ही होगा, चाहे वो आप इसको आई जे कर ले या जे आई कर ले, तो यहाँ पर वही एलिमेंट आएगा जो डायगोनल एलिमेंट है। हाँ, नॉन डायगोनल एलिमेंट जहां पर जैसे 1 2 है तो इसको आई जे को जे आई में करें, ठीक है, आई जे को जे आई में करें तो 1 2 की पोजीशन को 2 1 हो जाएगी, तो इन दोनों पर क्या लिखा हुआ है कि जो ए आई जे पोजीशन पर हो वही एलिमेंट कहां पर हो, ए जे आई पर हो। किस पोजीशन पर, जहां पर आई और जे इक्वल ना हो, मतलब नॉन डायगोनल पोजीशन पर। नॉन डायगोनल पोजीशन पर ए आई जे पर जो है
वही एलिमेंट किस पर होना चाहिए, ए जे आई पर होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो 1 2 पर हो वही किस पर होना चाहिए, 2 1 पर होना चाहिए, जो भी एलिमेंट होगा। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने एक ऐसा खुद मैट्रिक्स बनाया जो मुझे पता है कि ट्रांसपोज लें तो वापस ए रिटर्न आ जाए। उसके लिए कंडीशन क्या थी, ए आई जे पे जो है आई और जे इक्वल होगा, मतलब डायगोनल एलिमेंट पे जो ए आई जे है वो ए आई जे ही रहेगा। मीन्स मैंने कोई भी नंबर ले लिए 2 5 1। ठीक है जी, सिर्फ मैंने क्या किया, ए आई जे पे जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो जो डायगोनल के अपर एलिमेंट्स हैं उनमें मैंने कोई भी नंबर लिख दिए, -1 0 3। ठीक है जी, अच्छा ये पोजीशन कौन सी है, 1 2 1 3 2 3। ठीक, अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखा कि जब आई और जे चेंज हुआ जे आई में, तो देखिए जी 1 2 की पोजीशन है, तो आई जे चेंज हुआ जे आई में, तो पोजीशन कौन सी 2 1। तो 1 2 पे जो है वही किस पर आना चाहिए, 2 1 पर आना चाहिए। ठीक है, जब नॉन डायगोनल हो तो 1 2 पर क्या है -1, तो 2 1 पर क्या आ गया -1। इसी तरह 1 3 पर क्या है 0, तो 3 1 ये पोजीशन, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए 0। इसी तरह 2 3 पर क्या है 3, तो 3 2 पर क्या होना चाहिए 3। तो एक ऐसा मैट्रिक्स फॉर्म किया जो यकीनन ट्रांसपोज लें तो किसके इक्वल होगा, आपके पास सिमेट्री मैट्रिक्स के इक्वल होगा। ये याद रखिएगा कि ये नॉन डायगोनल एलिमेंट के लिए क्या होगा, आई जे की पोजीशन पर जो लिखा है वो किस पोजीशन पर लिखा होना चाहिए, जे आई की पोजीशन पर लिखा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसी तरह ये नेक्स्ट डेफिनेशन स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होता है। ठीक है जी, वहां ए के यहाँ माइनस ए के। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कंडीशंस क्या बनती है डायगोनल एलिमेंट्स और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। वो कहता है कि अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हो तो ए आई जे पर जो लिखा हो वो जे आई पर तो लिखा हो, लेकिन उसकी साइन क्या हो, चेंज हो गई हो। न्यूमेरिकली वो नंबर तो लिखा हो 5 है तो 5 हो, लेकिन साइन क्या हो जाए, चेंज हो जाए, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाए तो -1। अगर -6 लिखा है तो -6 माइनस से मल्टीप्लाई होगा +6 आ जाएगा उस पोजीशन पर। और अगर आई जे की पोजीशन सेम हो, डायगोनल एलिमेंट हो, तो वहां पर मस्ट बी आ 0। क्यों, क्योंकि देखिए आई जे पे 5 है, ठीक है, तो जे आई पे हम साइन चेंज कर सकते हैं, लेकिन डायगोनल में क्या होगा, आई जे जे आई कर रहे हैं लेकिन 1 1 की पोजीशन 1 1 ही रहेगी। तो उससे क्या होगा, आपके पास कि आप उस एलिमेंट को चेंज भी कर सकते हैं। अगर 6 लिखा है तो -6 1 1 शफल करेंगे आई जैसे, तो पोजीशन तो वही बन रही है ना, तो -6 नहीं लिख सकते। इसलिए यहाँ पर क्या कंसिडर करना होगा हमें डायगोनल में 0। तो एक आइडेंटिफिकेशन स्क्यू सिमेट्री की ऑब्जर्वेशन देखते ही क्या होगी कि डायगोनल एलिमेंट 0 और स्क्वायर मैट्रिक्स याद रखिएगा दोनों कंडीशन में। ठीक है, यहां बनाने के लिए मैंने क्या किया 0 0 लिख दिया। ठीक, और अपर डायगोनल एलिमेंट्स के अपर एलिमेंट्स देखिए जो भी लिखे हैं उनकी पोजीशंस पर मैंने कोई भी नंबर अज्यूम कर लिए। जैसे मैंने कहा 1 2 पर -1, 1 3 पर 5, 2 3 पर 0। तो मुझे पता है कि जब आई जे चेंज होगा, मतलब 1 2 है तो 2 1 की पोजीशन देखनी है। 2 1 की पोजीशन पर क्या लिखूंगा मैं, जो 1 2 पर लिखा है -1, 1 2 पर लिखा है -1, तो -1 को पोजीशन चेंज होगी तो -1 तो रहेगा, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस +1। 5 लिखा है, साइन चेंज कर दे -5। 0 है तो 0 ही रहेगा क्योंकि साइन की कोई चेंज नहीं होनी। ठीक, तो ये बात याद रखिएगा, डायगोनल एलिमेंट आपने लिखने दोनों जगह पे, यहाँ पे नॉन जीरो जीरो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मस्ट के 0 होने चाहिए। ठीक है, तो इसकी कंडीशंस क्या है, जो डायगोनल्स के अपर एलिमेंट है वो बिलो में जो पोजीशन चेंज हुई जाएगी तो वहाँ एलिमेंट सेम होने चाहिए, और यहाँ पर डायगोनल के अपर एलिमेंट जो भी हो, ठीक है, उसके बिलो में जो भी पोजीशन आई जाएगी चेंज होकर आ रहे हो उसका साइन चेंज करना है सिर्फ। ठीक है जी, ये आपके पास मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिखा हुआ है। इसको अगर आप प्रूफ करना चाहें तो ट्रांसपोज लीजिए और फिर आप इसको देखिए कि माइनस कॉमन लेने बाद -a आ रहा है या नहीं आ रहा, ट्रांसपोज लेने बाद इसका माइनस कॉमन लीजिए, ट्रांसपोज लीजिए, माइनस कॉमन लीजिए। ठीक है जी, ये बेसिकली इसकी डेफिनेशंस हो गई। इसके आगे क्वेश्चंस हम करते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू। अभी हमारे पास क्वेश्चन है इसकी सिमेट्री से रिलेटेड, मैट्रिक्स रिलेटेड। इफ A is a square matrix, show that B is a symmetry matrix of A and C is a skew symmetry matrix of A। मीन्स अगर A कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका सिमेट्री मैट्रिक्स हम फाइंड कर सकते हैं इस कंडीशन के थ्रू। तो B सिमेट्री है
और स्क्यू सिमेट्री इस कंडीशन के थ्रू, तो मीन सी जो है वो स्क्यू सिमेट्री है। हम इसको प्रूव करेंगे कि ये जो बी की राइट हैंड साइड है क्या ये सिमेट्री मैट्रिक्स को प्रूव कर रही है ए के थ्रू। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट बी इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज है। अच्छा, सिमेट्री प्रूव करने के लिए हमें ट्रांसपोज लेना होता है और देखना होता है कि वापस रिटर्न वही मैट्रिक्स आ रहा है या नहीं आ रहा। तो राइट हैंड साइड यही है, हम बोथ साइड ट्रांसपोज लेके देखेंगे यही टर्म बन रही है। टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, ट्रांसपोज लिया ट्रांसपोज लिया। अच्छा जी, ट्रांसपोज का रूल क्या है, 4 प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसपोज की जिसको हम 1 बाय 1 यहाँ पर यूज भी करेंगे। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने देखा कि ये 1/2 कोई भी स्केलर टर्म है वो मैट्रिसेस की एडिशन से मल्टीप्लाई हो रही है। मींस कोई भी के स्केलर ए के साथ मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसका होल ट्रांसपोज इक्वल है के क्योंकि स्केलर है उसको कोई मैट्रिक्स नहीं है इसलिए इसका ट्रांसपोज नहीं होगा, के स्केलर एज इट इज आ जाएगा और ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाएगा। तो हाफ भी स्केलर है, हाफ ट्रांसपोज से बाहर लिख दिया हमने और इस वाली टर्म का ट्रांसपोज रहने दिया क्योंकि ये दोनों क्या है हमारे पास मैट्रिसेस हैं। अच्छा जी, सेकंड कंडीशन के टू मैट्रिसेस ऐड हो रहे हैं, उनका होल ट्रांसपोज हो तो दोनों के ऊपर ट्रांसपोज सेपरेट होकर ऐड हो जाता है। यही रूल हमने यहाँ लगाया, ट्रांसपोज ऑफ ए और ए के ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज आ गया। अकॉर्डिंग टू ट्रांसपोज प्रॉपर्टी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो वापस रिटर्न वही मैट्रिक्स आ जाता है। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए आ गया इसके अकॉर्डिंग, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, अब हाफ ए ट्रांसपोज प्लस ए और हमारे पास क्वेश्चन में क्या किया मैंने ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो हमने क्या किया कि अकॉर्डिंग टू अंडर एडिशन इन अ मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, तो हमने ए ट्रांसपोज ए को लिख दिया ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ये वापस रिटर्न किसके इक्वल आ गई, ये वाली टर्म्स हमारे पास बी के इक्वल आ गई। तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, प्रूफ हो गया कि बी जो हमें गिवन था वो एक सिमेट्री मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग गिवन था, जो ए मैट्रिक्स की कंडीशन थी 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। इसी तरह सेकंड में सी प्रूफ करना है स्क्यू सिमेट्री। ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसकी कंडीशन ये है, निकालने के लिए ए का कोई भी स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स निकालना है तो हमने टेकिंग ट्रांसपोज किया, सेम वही काम किया, यहाँ माइनस की साइन है बस। इसी तरह हाफ स्केलर है, हाफ स्केलर बाहर लिख दिया और ये वाली टर्म्स मैट्रिसेस की टर्म का ट्रांसपोज। सेकंड, ट्रांसपोज को जब एडिशन के ऊपर या सब्ट्रैक्शन के ऊपर सेपरेट करेंगे तो दोनों टर्म पे ट्रांसपोज आ जाएगा और प्लस माइनस की टर्म एज इट इज रहेगी। तो यहाँ पर माइनस की टर्म थी, ट्रांसपोज दोनों में सेपरेट कर लिया, ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो गया। और प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो वापस रिटर्न ए मैट्रिक्स आ जाएगा, ए मैट्रिक्स आ गया आपके पास। ठीक है जी, हाफ ए ट्रांसपोज माइनस ए। ठीक है जी, अब हमें पता है कि अगर हम ए ट्रांसपोज माइनस ए में से माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये टर्म पॉजिटिव है माइनस की हो जाएगी, ये माइनस की ये पॉजिटिव हो जाएगी। और हमें पता है कि अगर हम कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करते हैं अंडर एडिशन तो वो ओबे करता है मैट्रिसेस के अंदर ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस है। तो हमने ए ट्रांसपोज को बाद में लिख दिया, ए को पहले लिख दिया, ए माइनस ए ट्रांसपोज, माइनस की साइन कॉमन बाहर मौजूद है। ये वाली पूरी टर्म्स किसके इक्वल हो गई, देखिए सी के इक्वल हो गई। इसका मतलब सी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस सी, ये भी प्रूफ हो गया हमारे पास। ये किसके इक्वल प्रूफ हो गया, ये हमारे पास हो गया स्क्यू सिमेट्री के प्रूफ हो गया। थैंक यू। क्वेश्चन में एग्जाम्पल में ये है कि बी प्लस सी इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स इक्वल होगा। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन A is a square matrix, B is a symmetry matrix and C is a skew symmetry matrix. And हमें प्रूफ क्या करना है कि A is the sum of B plus C, सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री का सम है। मीन्स आप ये कह लीजिए कि सिमेट्री मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या है, बी मैट्रिक्स सिमेट्री मैट्रिक्स हाफ ए प्लस ए टी स्क्वायर और इसकी सिमेट्री मैट्रिक्स हाफ ए माइनस ए टी स्क्वायर, ए इक्वल टू हाफ ए टी 1/2 ए टी 1/2 ए प्लस 1/2 ए माइनस 1/2 ए टी। दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव साइन की कैंसिल आउट हो जाएंगे, हाफ ए ऐड होगा तो ए आ जाएगा। इसका मतलब वो ये कि ए कोई भी मैट्रिक्स होगा अगर हम उसका सिमेट्री और एंड स्क्यू सिमेट्री को ऐड करें तो रिटर्न हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आना चाहिए, ए। इसकी हम एक एग्जांपल भी ए मैट्रिक्स लेकर सॉल्व करेंगे नेक्स्ट। इसके बाद
इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज m इंटू एम सिमेट्री मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये क्वेश्चन टू टाइप से करना है, फर्स्ट टाइम ए को सिमेट्री मैट्रिक्स लेकर और सेकंड टाइम इसकी सिमेट्री मैट्रिक्स लेकर। हम यहाँ पर सिमेट्री मैट्रिक्स लेकर करेंगे। ठीक है जी, एंड P इज एन m इंटू एन मैट्रिक्स, P एक m इंटू एन मैट्रिक्स है। तो प्रूफ करना है कि B, ये जो कंडीशन है B की, P ट्रांसपोज AP, इस कंडीशन को देखना है कि क्या ये कंडीशन A सिमेट्री और P m इंटू एन मैट्रिक्स होते हुए B सिमेट्री मैट्रिक्स है। ठीक है जी, तो हमें सिमेट्री मैट्रिक्स करना है और इसी क्वेश्चन को हम स्क्यू सिमेट्री से भी कर सकते हैं। तो हम पहले सिमेट्री से करेंगे। ठीक है जी, फॉर सिमेट्री A गिवन है m इंटू एम, P हमारे पास मैट्रिक्स है m इंटू एन। ठीक है जी, और हमारे पास अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन B क्या है, इज अ सिमेट्री मैट्रिक्स। यहाँ मैंने इसकी रो और कॉलम्स लिख दिए, P ट्रांसपोज, ठीक है जी, m इंटू एम, ठीक है, P m इंटू n है, ए m इंटू m स्क्वायर मैट्रिक्स है, P स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, P m इंटू n। तो फर्स्टली हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, पॉसिबल है ये तो होगी, लेकिन हम एक बार खुद देख भी लेंगे। m m इसके कॉलम इसके रोज, आंसर आएगा n इंटू एम। फिर n इंटू एम के कॉलम्स कितने हैं m, और इसकी रोज कितनी है, p से मल्टीप्लाई करने के लिए m, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो इसका मतलब b को हम चेक करेंगे सिमेट्री है या नहीं है। तो सिमेट्री चेक करने के लिए हम देखते हैं कि जो हम b का ट्रांसपोज लें, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, b का ट्रांसपोज लिया, इस पूरी तीनों टर्म्स के मल्टीपल का होल ट्रांसपोज लिया। जब हमें पता है कि कोई भी टू टर्म्स का अगर हम ट्रांसपोज ओपन करते हैं मल्टीपल का, तो ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा क्या कि ए पी ट्रांसपोज ए बी। तो जब हम इस ट्रांसपोज को ओपन करेंगे तो जो होल ट्रांसपोज है वो इस ट्रांसपोज के साथ क्या होगा, पहले देखिएगा, ये P इस जगह पर आ जाएगा और P ट्रांसपोज इस जगह शिफ्ट हो जाएगा। तो P ट्रांसपोज इधर आ गया, P ट्रांसपोज आ गया, तो P ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज और ये P का ट्रांसपोज इधर आएगा, मींस ये दोनों शिफ्ट हो जाएंगे जिस तरह ये दोनों शिफ्ट हुए हैं। ठीक है जी, इसके बाद देखिए हमें पता है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज इक्वल होता है A के। ठीक है, तो यहाँ पर P के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है, तो वापस रिटर्न क्या आ गया, P आ गया, P ट्रांसपोज ऐसे ही रहा। और अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है, A का सिमेट्री मैट्रिक्स, तो A ट्रांसपोज इक्वल टू किसके होगा, A के होगा। तो A ट्रांसपोज की जगह पे हमने क्या लिख देना है, A लिख देना है। तो B का ट्रांसपोज इक्वल टू P ट्रांसपोज A P, और P ट्रांसपोज A B किसके इक्वल है हमारे पास, P ट्रांसपोज A B इक्वल है किसके, B के। तो B ट्रांसपोज इक्वल टू B आ गया हमारे पास। तो ये प्रूफ हो गया कि B is this condition, in this condition is a symmetry matrix when A is a symmetry matrix and P is m into n matrix। इसी क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे स्क्यू सिमेट्री की कंडीशन को अप्लाई करते हुए। थैंक यू। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एग्जाम्पल, द मैट्रिक्स A is 3 minus 2 1 4 2 0 minus 2 0 5 is a sum of symmetry and skew symmetry matrix। हमें बताना है कि एक मैट्रिक्स है, वो कोई भी मैट्रिक्स हो, वो एक सम होता है अपने ही सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स का। ठीक है, तो हमारे पास ए मैट्रिक्स की वन। ठीक है जी, इसका हम सबसे पहले फर्स्ट की फाइंड करेंगे, कॉल करेंगे वन फर्स्ट मैट्रिक्स, टेकिंग ट्रांसपोज लेंगे तो उसको सेकंड मैट्रिक्स कॉल करेंगे। 3 4 माइनस 2 कॉलम में रो में राइट अप कर लेंगे, सेकंड कॉलम सेकंड रो, थर्ड कॉलम थर्ड रो। अच्छा, हमें पता है कि सिमेट्री मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है कि कोई भी मैट्रिक्स है प्लस हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज, वो क्या होगा हमारे पास, हमेशा सिमेट्री मैट्रिक्स होगा। ठीक है जी, ये हम प्रूफ भी कर चुके हैं। इसका हमने ट्रांसपोज दिया था तो रिटर्न वापस यही मैट्रिक्स आ रहा था। और इसकी सिमेट्री के लिए कंडीशन हमें पता है कि हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, और इसको हमने देखा था कि ये किसके बराबर होता है, स्क्यू सिमेट्री के बराबर होता है सी मैट्रिक्स, जब वो हो हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, और ए कोई भी मैट्रिक्स होगा। क्वेश्चन में यहाँ गिवन है ए मैट्रिक्स, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इस ए मैट्रिक्स का सिमेट्री फाइंड करेंगे और इस ए मैट्रिक्स का स्क्यू सिमेट्री फाइंड करेंगे और उनका सम देखेंगे ए के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो पहले हमें इसका सिमेट्री मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन बनानी पड़ेगी ए मैट्रिक्स की। ए का ट्रांसपोज निकाल लिया, इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने बाद 3 + 3 6। ठीक है जी, इसी तरह -2
4 2, इस तरह सारे एलिमेंट्स को सेम पोजीशन के एलिमेंट्स ऐड होंगे और हमारे पास A प्लस A ट्रांसपोज आएगा 6 2 -1 2 4 0 -1 0 10। अच्छा जी, अब जो मैट्रिक्स आया ये शेप बनाने के लिए हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो पूरे कंप्लीट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा 1/2 स्केलर है, ठीक है जी। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 2 कैंसिल होगा 3, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 2, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 -1/2 0 5/2। ये आ गया हमारे पास हाफ A प्लस A ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है जी। अच्छा, ये हमें देखने से भी लग रहा है कि ऐसा मैट्रिक्स बना A के थ्रू, A गिवन मैट्रिक्स के थ्रू जो सिमेट्री है, ठीक है। इसको हमने 3 का नाम दे दिया इक्वेशन। देखिए, डायगोनल एलिमेंट कोई भी नॉन जीरो हो, जो एलिमेंट 1 2 पर है वही 2 1 पर, जो 1 3 पर है 3 1 पर, जो एलिमेंट 2 3 पर है वही 3 2 पर, ठीक है। तो ये सिमेट्री मैट्रिक्स की फॉर्म क्रिएट हुई A मैट्रिक्स के थ्रू। इसी के जरिए हम इसकी सिमेट्री फाइंड करेंगे। इसकी मैट्री में भी हम यही करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे A मैट्रिक्स में से A ट्रांसपोज की। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, देखिए सब्ट्रैक्शन में 3 क्लियर, 3 -3 0, ठीक है। ये मैट्रिक्स माइनस हो रहा है तो -4 -2 -6, ये माइनस हो रहा है माइनस माइनस प्लस 2 + 1 3, ठीक है। इसी तरह माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है जी, 2 और 4 6, ये पोजीशन पर आइए 2, ठीक है। ये माइनस हो रहा है तो -2 + 2 0, ये वाला माइनस हो रहा है 0 0, ये वाली मैट्रिक्स A ट्रांसपोज का माइनस है -1 -2 -3 0 0 -5 + 5 0। देखिए, इसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स ऑल आर 0 और जो 1 2 पर है, ठीक है जी, वही 2 1 पर है, लेकिन उसका साइन क्या है, अपोजिट है। यही हमारी कंडीशन होती है, ठीक। अब हम आगे चलेंगे, हमें नेक्स्ट काम करना है कि 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कराना है बोथ साइड। मल्टीप्लाई कराया 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा 1/2 से, तो 6 2 से कैंसिल होगा 3 माइनस का 3 3 पॉजिटिव 3/2 -3/2। ये अब देखें ऑल डायगोनल्स आर 0, 1 2 पर जो है 2 1 पर वही है, लेकिन साइन चेंज है। यहाँ पर भी साइन क्या है, अपोजिट है, लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू वही है हमारे पास, ठीक है। तो ये एक मैट्रिक्स आ गया जो है हमारे पास क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। अब हमें देखना है ये दोनों मैट्रिक्स का सम A के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। हमने एडिंग किया थर्ड और फोर्थ को, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड की, ठीक है जी, हाफ A प्लस A ट्रांसपोज हाफ A माइनस A ट्रांसपोज, ठीक है जी। अच्छा जी, दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया 3 + 0 3 1 - 3 -2 -हाफ 3/2, देखिए -हाफ 3/2 इक्वल होगा 1 के, ठीक है जी। -हाफ 3/2 इक्वल टू आ गया 1 के, 1 + 3 4 2 + 0 2 0 + 0 0 -हाफ -3/2 ऐड करेंगे, सेम दोनों साइन नेगेटिव किए, ऐड होगा -4/2, तो 2 से कैंसिल होगा -2, ठीक है 0 0 5 + 0 5। तो देखिए वापस A मैट्रिक्स हमारे पास रिटर्न आया। इसका मतलब कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो उसका हम सिमेट्री निकालेंगे और इसके थ्रू और हम ऐड करेंगे तो वापस कौन सा हमारे पास आएगा, A मैट्रिक्स। ये एग्जाम्पल है हमारे पास, इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे।